नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप स्क्रीन पर नजर डालें। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इजराइल पर ईरान ने कंडक्ट की है मैसिव स्ट्राइक और इसमें करीबन 28 रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया है। और ये स्टेशन थे, कुछ इसमें सबवे स्टेशन थे, कुछ मेट्रो स्टेशन थे। और ये बहुत ही बड़ा हमला माना जा रहा है जो ईरान ने इजराइल पर किया है। इसके बारे में आपको सारी डिटेल में देने वाला हूं विद प्रूफ, और आपको यह भी बताऊंगा कि इसके पीछे कारण क्या है कि ईरान ऐसे स्टेप ले रहा है। और इसके पीछे में जो मेन दो कारण बताए जा रहे हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, दोनों अलग अलग कारण हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर 10,000 जो फॉलोअर है पूरे होने वाले हैं। जिसके बाद वहां पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे, जिससे कि मैं और ज़्यादा आपके लिए वहां पर अपडेट्स, छोटे छोटे अपडेट्स इंस्टाग्राम पर भी लेके आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, तुर्की की एक बहुत ही बड़ी मीडिया एजेंसी है, एक सरकारी एजेंसी है जिसका नाम है अनादोलू एजेंसी। और ये एक स्टेट रन एजेंसी है, मतलब कि सरकार द्वारा संचालित है, यानी कि काफ़ी क्रेडिबल सोर्स है। इसने एक रिपोर्ट छापी है, आप स्क्रीन पर देखिएगा, जिसमें बताया गया है कि इजराइल पर लगातार पिछले 14 जुलाई से बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे थे। जी हाँ, ये बिल्कुल खुली बात है कि इजराइल पर बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे थे और सबको अंदेशा था कि ये ईरान ने किया है। लेकिन अभी तक ईरान ने इन हमलों को ऑफिशियली क्लेम नहीं किया था। लेकिन आखिरकार ईरान की तरफ से एक ग्रुप है साइबर एवेंजर्स। साइबर एवेंजर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें कहा है कि ये हमले हमने ही अंजाम दिए हैं और ये लगातार हो रहे हैं। पिछले 14 तारीख से ये शुरू हुए थे और अभी तक ये जारी हैं। इसमें 28 अलग अलग रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जा चुका है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि ये तो एक अलग हैकर ग्रुप है, आप इसे एक देश से कैसे जोड़ सकते हो। तो आपको बता दूं कि जिस टेलीग्राम ग्रुप से स्टेटमेंट जारी की गई है कि हमने हमलों को अंजाम दिया है, वो टेलीग्राम चैनल एफिलिएटेड है विद IRG के साथ, यानी कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके साथ एफिलेटेड है, इसलिए ये ईरान का ही माना जाएगा। और ये बता दूं कि ईरान की तरफ से पहला साइबर हमला नहीं है, मतलब कि हाल ही के दिनों में इजराइल के ऊपर। इससे पहले भी हाल ही के कुछ महीनों में इजराइल के ऊपर ईरान ने एक और बहुत ही बड़ा साइबर हमला अंजाम दिया था, जिस पर मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था, जिसमें जो उनकी पाइपलाइन है, जो मेन फिल्टर प्लांट्स हैं, उन्हें निशाना बनाया गया था, जिससे कि उसमें क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी जाए और इजराइल के हजारों लोगों को या तो मार दिया जाए या फिर हजारों लाखों लोगों को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया जाए। और हाल ही के दिनों में हुआ इजराइल पर यह दूसरा बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है और अभी तक इजराइल ने इस पर कोई भी जो रिएक्शन है वो नहीं दिया है। और ये कहा जा रहा है कि तूफान से पहले की शांति है। जरूर 100% ये बात तो निश्चित है कि इजराइल इस पर रिटेलिएट करेगा। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जब जो उनके वाटर प्लांट पर हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद उन्होंने ईरान के जो एक मिसाइल बेस था उस पर F-35 हमला करवाया था। उसके बाद उनके जो न्यूक्लियर प्लांट पर, उस पर साइबर हमला करवाया था। यानी कि रिटेलिएट तो 100% इजराइल करेगा ही करेगा। अब बात कर लेते हैं कि ईरान ऐसे समय में जब वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे हमले क्यों अंजाम दे रहा है। तो इसमें दो थ्योरी मेन दी जा रही है। देखिए, ये हमले जब से ज़्यादा हो गए हैं जब से ईरान और चीन के बीच एक $400 बिलियन के इकोनॉमिक पैक्ट की साइन होने की बात आई है, यानी कि $400 अरब इन्वेस्ट करेगा चाइना ईरान के अंदर। तो कई लोगों का मानना यह है कि इस तरीके के हमले करके, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीबन 6-7 बड़े बड़े इवेंट क्रिएट कर दिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान उन पर जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि चाइना यहाँ पर यूज़ कर रहा है ईरान को अपनी तरफ से, जो कोरोना वायरस है उससे ध्यान हटाने के लिए मिडिल ईस्ट में टेंशन क्रिएट करवा रहा है ईरान से। दूसरी थ्योरी क्या दी जा रही है? दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ पर ईरान डराना चाहता है इजराइल को कि वो जॉर्डन वैली पर कब्जा ना करे। जॉर्डन वैली पूरे अरब वर्ल्ड के लिए एक नाक का मुद्दा बन गई है। इजराइल पूरी तरीके से कह चुका है कोई वो इसे कब्जाएगा और इजराइल का पार्ट बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल इलाका है, पानी की यहाँ पर कमी नहीं, खेती होती है। तो यानी कि इजराइल के लिए बहुत ही मुफीद ये इलाका है और वो इस पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुका है, ऑफिशियली अपना पार्ट बनाने की तैयारी कर चुका है। वहीं जो ईरान है वो चाहता है कि अगर उसने ये कब्जा रोक दिया तो वो पूरे अरब वर्ल्ड का लीडर बनकर सामने आएगा, और इसलिए वो डराने की कोशिश कर रहा है इजराइल को। और कम से कम ईरान ये चाहता है कि वो अगर इजराइल के सामने सबसे कड़ा विरोधी भी बनकर सामने हो, मतलब कि अगर वो कब्जा भी ना रोक पाया तो सबसे बड़ा अगर विरोधी भी बनकर सामने आए, तो पूरे अरब वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि सऊदी अरब इजराइल के सामने कमज़ोर है और इजराइल का सही तरीके से मुकाबला सिर्फ एक देश कर सकता है, वो है ईरान। और इस तरीके से ईरान एक नंबर 1 कंट्री बन जाएगा अरब वर्ल्ड में और अरब वर्ल्ड का एक लीडर बनकर सामने आएगा। ये ईरान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और
जॉर्डन वैली के जो मामला चल रहा है, पूरी टेंशन क्रिएट हुई है अरब वर्ल्ड और इसराइल और मतलब कि अमेरिका की, उसमें ईरान अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है, इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा इवेंट क्रिएट कर दिए हैं। हालांकि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सा लगता है कि पहली थ्योरी चाइना वाली है, दूसरी थ्योरी में से कौन सी सही होने वाली है। कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।